उस पर बच्चे जो है विश्वास करना बच्चों ने एक तरह से छोड़ दिया है ना। और ऐसे ही आज की बात नहीं, ऐसी जो पटवारी की परीक्षा हुई थी इससे पहले, उस पटवारी परीक्षा में भी आप यकीन नहीं करोगे 54,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। पेपर लीक से हताश युवाओं का गुस्सा लगातार कायम है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो कि जनवरी में होनी थी वो अप्रैल के लिए स्थगित कर दी गई। पेपर लीक के बढ़ते मामलों के बाद फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती पर तलवार से लटक गई थी और अब फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाओं के दोबारा आयोजन पर सरकार का दावा है कि सुरक्षा के बीच ये परीक्षाएं होंगी, लेकिन अभ्यर्थियों का मन नहीं मान रहा। वहीं लगातार पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता सरकार पर निशाना भी साध रही है। बेरोजगार संघ का आरोप है कि नकल माफियों के पकड़े जाने के बाद भी परीक्षाएं रद्द नहीं की गईं। इसके अलावा 60,000 से ज्यादा युवाओं ने परीक्षाएं नहीं दी और अब सरकारी भर्ती से युवाओं का विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले पर नजर डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 22 जनवरी 2023 को फॉरेस्ट गार्ड परीक्षाओं की आयोजन होना था, लेकिन इससे पहले ही पटवारी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आ गया, जिसके चलते फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। जिसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती 9 अप्रैल को रखी गई। आपको बता दूं कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में 894 पद हैं और इन पदों के लिए प्रदेश भर में 624 सेंटर चुने गए हैं। 9 अप्रैल को ये परीक्षाएं हुई और 8 अप्रैल को यानी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के पेपर से एक दिन पहले उत्तराखंड एसटीएफ ने 2 नकल माफियों को दबोच डाला। आपको ये भी बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाएं UKSSC यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करवा रहा है। देहरादून अपर जिलाधिकारी ने बताया कि वहां पूरी तरह से पेपर को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हर कोई मुस्तैद नजर आ रहा था। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पुलिस की तरफ से सभी ड्यूटियां लगा दी गई थी, उनकी तरफ से भी सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए थे। सभी परीक्षा केंद्रों पर लेडीज कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल पहले से ही तैनात थे। गेस्टेड ऑफिसर सभी राउंड पर थे और डबल लॉक में ये सारी परीक्षा सामग्री बिल्कुल जिस SOP के अनुसार रिलीज होनी थी सुबह से उसी तरीके से रिलीज हुई, समय से रिलीज हुई। परीक्षा भी समय पर प्रारंभ हुई। वहीं आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में कई छात्रों ने फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा नहीं दी। इसका बहिष्कार उन्होंने किया। 2,06,390 छात्रों ने फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरा था, जिसमें से 1,42,973 छात्रों ने परीक्षा दी और 63,417 छात्रों ने इस परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। लगातार युवाओं की आवाज उठा रहे बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं ने भी भर्ती घोटाले और पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश जताया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष ने भी युवाओं की आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, अभी जो है परीक्षा के बाद आयोग ने खुद ही प्रेस विज्ञप्ति निकाली है और उसके माध्यम से बताया है कि लगभग जो है 63,417 जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा छोड़ दी है ना। इसके अलावा अगर मैं बता दूं 1,42,973 लोग जो है इस परीक्षा में बैठे थे, मतलब जिन्होंने जो प्रेजेंट थे एक तरह से, इनमें से 63,000 ने परीक्षा छोड़ दी। तो इससे बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि आयोग की जो कार्य प्रणाली है उस पर बच्चे जो है विश्वास करना बच्चों ने एक तरह से छोड़ दिया है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए युवाओं ने रिकॉर्ड संख्या में आवेदन भरा था। लगातार हो रहे पेपर लीक के बाद युवाओं का सरकार से भरोसा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है और अब उनका सरकारी परीक्षाओं से भी विश्वास उठता जा रहा है। UKSSC के बाद UKPSC में भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद लगातार युवा सड़कों पर थे। नकल माफियों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन अभी तक नकल माफियों पर वो गाज नहीं गिरी जिससे कि युवा संतुष्ट हो पाए। लगातार राज्य सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पेपर लीक मामलों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।